हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है 21 से 30 नवंबर तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो एक्वेरियस, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम, और बाद में ऑरेकल गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। फोर ऑफ कप्स with the Knight of Swords, Nine of Pentacle with the King of Swords in reverse, King of Pentacle with the Five of Swords. तो यहाँ पे आप अपनी पर्सन से खुल के बात करना चाहते हैं। क्यों आप उनका लव एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं? क्यों मतलब वो कुछ सिचुएशंस में हो कि आप हो सकता है बिजी हो, आपके लाइफ में कोई और हो, तो कोई है जो आपके बार बार लव ऑफर कर रहा है, तो आप खुल करके कम्युनिकेशन ओपनली होकर करना चाहते हैं किसी के तरफ या आप किसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ भी कोई बार बार एफर्ट कर रहा है। आप अगर बार बार एफर्ट कर रहे हैं किसी के तरफ प्यार के लिए, प्यार ऑफर करने का, लव ऑफर करने का, प्रपोज कर रहे हैं, रीच आउट कर रहे हैं, वहाँ अब आप प्यार से ज़रूरी नहीं है जाए। आप अपनी मन की बात खुल के बोलेंगे, ओपनली बोलना चाहते हैं, जो आपके मन की दिल की भड़ास है, जो फील करते हैं आप खुल के बोलेंगे यहाँ पे। फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि क्या होगा, काइंड ऑफ तो बहुत बार कोशिश कर ली रिलेशनशिप को ठीक करने की, बेटर करने की, लव ऑफर करने की, लेकिन पर्सन अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ आप चार्ज करते हुए अपनी मन की बात, अपनी मन की भड़ास जो भी है आप बोलेंगे। अपनी मन की बात बोलना चाहेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। सडनली एक दिन इम्पल्सिव होकर के आप चार्ज करेंगे, मतलब कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे आप, या करना चाहेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। तो आपको लग रहा है कि आपके पर्सन सिर्फ अपने ऊपर फोकस्ड है, कोई और बात से उनको मतलब नहीं है, वो अपनी आज़ादी, इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते, सेल्फिश हैं, थोड़े ज़्यादा ईगोइस्टिक, डोमिनेटिंग है पर्सन, ईगोइस्टिक, डोमिनेटिंग, अपना जो पावर और पोजीशन है उसका मिसयूज़ करते हैं वो। आपको ऐसा फील हो रहा है अपनी पावर पोजीशन कुछ मिसयूज़ करते हैं वो। तो सेल्फ फोकस्ड हैं, अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, सेल्फिश हो गए हैं आपके पर्सन। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, इसमें से कोई वन साइडेड डिवोर्सी या सिंगल सेपरेटेड मेल हो सकते हैं। सिंगल सेपरेटेड मेल या डिवोर्सी हो सकते हैं। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ बातें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। यहाँ कुछ केसेस में आप मैरिड हो सकते हैं। कुछ बातें रिलेशनशिप या स्टेबिलिटी को लेकर के, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर के आप कन्फ्लिक्टेड हैं। आप श्योर नहीं हैं चीज़ों को लेकर के कि पता नहीं कुछ अगर मैरिड है तो अपनी शादी को लेकर के कन्फ्लिक्टेड है आपकी, सही नहीं है, या वहाँ पे कुछ है जो कि सही नहीं है। आप खुद को नहीं पता कि इसको आप निभाना चाहते हैं, नहीं चाहते, या लॉन्ग टर्म इसमें स्टेबिलिटी होगी नहीं होगी, इस तरह की एनर्जी है यहाँ। तो कन्फ्लिक्टेड है यहाँ पे। हो सकता है आप वो स्टेबिलिटी नहीं देखते इस रिलेशनशिप में। अगर अनमैरिड भी हैं तो एक स्टेबिलिटी नहीं देखते इस रिलेशनशिप में अब, और आप कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जीज में हैं। कुछ सिचुएशंस में कभी कभार हो सकता है थोड़ा बहुत डिसेप्शन भी है इसमें, थोड़ा बहुत धोखा भी है, चाहे आपके तरफ से या आपके पर्सन। हो सकता है आपकी सोच हो कि इसी तरह से होनी चाहिए चीज़ें जैसे आप चाह रहे हैं। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप भी स्टबर्न हो सकते हैं, प्लीज़ डोंट माइंड, यही कार्ड्स में है। तो वहाँ पे हमारा काम है गाइडेंस करने का। तो स्टबर्न एनर्जीज में नहीं रहिए, अपनी ही ईगो को मत लाइए रिलेशनशिप में, चाहे आप हैं या क्रॉस वॉचर हैं। तो मुझे लगता है कहीं पे ईगोइस्टिक एक प्राइड वाली इशू एक अच्छे रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता है। तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट को
कम्युनिकेशन इज़ द की, बातचीत से हल करें सिचुएशन में। अगर कुछ केसेस में शादी प्रॉब्लम में है, यहाँ एक मैरिज लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रॉब्लम में है, इस नेचर की वजह से, इस कन्फ्लिक्टिंग नेचर की वजह से, चाहे आप मजबूर हैं ये ऐसे सोचने के लिए, या कुछ सिचुएशंस में आपकी ईगो ही नहीं परमिट कर रही है, कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में है आप। तो एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को लेकर के आपको क्वेश्चन मार्क है दिमाग में कि क्या ये रिलेशनशिप चलेगी अगर अनमैरिड है, या क्या ये मैरिज चलने लायक है। नहीं, आपको लगता है बिल्कुल नहीं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। Ace of Cups, the Queen of Swords, Nine of Swords with the Seven of Wands, Queen of Wands with the Two of Cups. यहाँ पर्सन काफ़ी अपसेट है, गुस्से में है, कट करना चाहते हैं सिचुएशन, या एटलीस्ट बताना चाहते हैं कि वो कट कर देंगे, क्योंकि इनको लगता है आपके लाइफ में कोई नया लव, कोई नई सिचुएशंस में आप चले गए, न्यू बिगिनिंग्स हो रही है आपके लाइफ में, कोई नई शुरुआत है जहाँ आप बहुत खुश हैं, बहुत फुलफिलिंग है वो आपके लिए। इस सिचुएशन से ये बिल्कुल अपसेट हैं, बहुत गुस्से में हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। इस सिचुएशंस में कोई सिंगल डिवोर्सी विमेन हो सकती हैं, या सिंगल सेपरेटेड विमेन हो सकते हैं। कुछ केसेस में आपसे बड़ी हो सकती हैं उम्र में। तो ये बहुत गुस्से में हैं, अपसेट हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं एक्चुअली इस सिचुएशन से, कि इनको लगता है आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ गए, नया रिलेशनशिप में आप चले गए, इस तरह से एनर्जी है यहाँ। लेकिन आपके पर्सन की नींद उड़ी हुई है एक्वेरियस, रात को इनको नींद नहीं आती, बेचैनी है, उठ जाते हैं। इनको लगता है आप हमेशा इनको इग्नोर करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, पुश अवे कर देते हैं जब भी ये बात करना चाहते हैं, या ऐसा रूडली पेश आते हैं। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, डिफेंसिव, आप हमेशा अपनी ही करते हैं। इन बातों से इनकी नींद उड़ी हुई है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, या आप हमेशा डिफेंसिव होते हैं, आप बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हो किसी का, अपनी ही करनी चाहते हैं। एंड ये जब भी बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन, तो आप इग्नोर करते हैं या फिर अवॉइड करते हैं, इस तरह वाली एनर्जीज में है। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स विद द 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स। वो कनेक्शन अब आपके पर्सन को वो फील नहीं होता जो पहले फील होता था कनेक्शन में, या फिर तो हो सकता है कुछ केसेस में ये लव वैसा रहा नहीं जैसे पहले था। यहाँ भी एक सिचुएशन है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप किसी और पर्सन, खास करके हो सकता है वो मैरिड पर्सन हो सकते हैं, हो सकती है कुछ केसेस में मैरिड और बड़ी हो सकती है, उस तरफ आप चले गए हैं, उस तरफ आपका अट्रैक्शन हो गया है। तो इनको अब वो लव, वो जो कनेक्शन था वो फील नहीं होता। सोलमेट वाला कनेक्शन फील करती थी ये, पर इनको लगता है वो सब खत्म हो गया है, क्योंकि आपका रुझान किसी और लेडी के तरफ, किसी और वुमेन के तरफ हो गया है। इस तरह से है, आपका फीलिंग्स किसी और की तरफ चला गया है। तो इसीलिए ये कनेक्शन, तो प्यार तो इस सिचुएशन में अभी भी है बना हुआ, लेकिन वो फीलिंग्स नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे किसी और एक बहुत गॉर्जियस, गुड लुकिंग पर्सन के एंट्री हुई है आपके लाइफ में। तो आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, इनको अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। चलिए एक्वेरियस लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। चलिए देखते हैं। द मून with the Ace of Cups in reverse with the Strength, the King of Wands, the 8 of Cups with the 3 of Wands. तो यहाँ पे एक नई अगर कोई नया लव था आपके लाइफ में, तो वो अब आगे नहीं बढ़ाना चाहते, अपने आपके पर्सन नहीं बढ़ाना चाहते आगे, क्योंकि वो श्योर नहीं है, क्लियर नहीं है, चीज़ों को लेकर क्लाउडेड है, अनश्योरिटी है। कुछ केसेस में अगर पुराने भी रिलेशनशिप है, यहाँ डाउट, सीक्रेट्स या कुछ छुपी हुई चीज़ें हो सकता है इनके मन में है कि छुपी हुई हैं चीज़ें अगर पुराने भी रिलेशनशिप में, इसलिए पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं।
इनको लगता है बहुत कुछ छुपा हुआ है, तो एक अभी ये नई शुरुआत नहीं चाहते आपके साथ, एक नई शुरुआत नहीं चाहते, न्यू बिगिनिंग नहीं चाहते, इसलिए होल्ड बैक करके हैं, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर रहे। ऑल्दो इमोशंस है यहाँ, बट श्योर नहीं है, क्लाउडेड है, इनको लगता है चीज़ें छुपी हुई हैं इनसे, सीक्रेट्स है इस सिचुएशन में, इमोशंस रन हाई कर रहे हैं इस सिचुएशन में, पर ये स्ट्रेंथ होल्ड बैक कर रहे हैं, ये कोई स्टेप या आगे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, ये दोनों मेजर और गाना कार्ड्स हैं, तो 12 के 12 राशियों के लिए है। सॉरी, मस्क्यूटो। तो ये वाली एनर्जीज है, डेफिनेटली चिंता है इनको, ऐसे नहीं कि कोई खुशी से, बट स्ट्रेस वाली सिचुएशन के कारण स्ट्रेस है, क्लियर नहीं है, इसीलिए डाउट में है पर्सन रिलेशनशिप को लेकर के। यहाँ भले आपसे पर्सन वॉक अवे कर गए हैं, क्योंकि इनको लगता है आप दूसरे जगह इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके कैजुअल रिलेशनशिप, बहुत लोगों से बात करना, वॉक अवे तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे एक समय वॉक अवे कर रहे हैं, दूसरे ही समय ये इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आप मैसेज करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, रीच आउट करेंगे। पर्सन वॉक अवे कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप बहुत जगह आपके कैजुअल या रिलेशन, इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं देते, कैजुअली बहुत सारी जगह बात करते हैं, और लोगों में इंटरेस्ट है आपको, इनके तरफ नहीं, तो ये वॉक अवे कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मन में ये तुरंत वॉक अवे भी कर रहे हैं, साथ ही साथ मन में कहीं एक इंतज़ार भी है, वेटिंग वाली भी एनर्जीज है कि आप रीच आउट करेंगे, मैसेज करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, इसमें से कुछ वन साइडेड मैरिड भी हो सकते हैं, वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, ऐसी वाली एनर्जीज है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ के सिचुएशंस में दोनों साइड भी मैरिड हो सकते हैं, और अगर अनमैरिड भी है, द मैसेज रिमेन्स द सेम कि पर्सन कमिटल नहीं है, ये ऐसा फीलिंग है, मतलब इनको, आपके पर्सन को लग रहा है आप कमिटल नहीं है, एंड वॉक अवे कर रहे हैं, पर साथ ही साथ एक वेटिंग वाली भी एनर्जीज है कि वापस हो जाए, सही हो जाए, इस तरह वाली एनर्जीज है। तो दिस इज इट, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो दूर की सोचे, फ्यूचर की सोच करके ही कोई एक्शन ले। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, तो दोनों ही चीज़ें देख रहे हैं, पास्ट के वजह से अपनी प्रेजेंट को खराब ना करें, और लुक दोनों ही है कि कोई अगर आप बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आप फ्यूचर की सोच के लिए, और अभी के रिलेशनशिप, क्योंकि आपके साथ पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ था, डिसीव हुआ था, गलत हुआ था, वो चीज़ सोच करके प्रेजेंट रिलेशनशिप में शक या उसमें किसी तरह का बाधा नहीं लाए। सो दिस इज इट एक्वेरियस, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।